Hello students, so now we are going to revise chapter 15 probability. देखो आप सबको पता है कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी जो होता है वो 1 होता है, राइट। इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 होता है, श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 होता है। तो ये सब रूल्स है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज जो है दैट लाई बिटवीन 0 to 1 ऑलवेज। और जो सेकंड लॉ है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। जैसे कि आज रेन आएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी सपोज 0.3 है, तो रेन नहीं आएगी उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करोगे आप? 1 में से माइनस करके, ओके, बिकॉज वो दोनों का सम ऑलवेज 1 होता है। अब कार्ड्स के बारे में देख लो। टोटल 4 सूट्स होते हैं। ये पहला जिसको बोलते हैं काली मतलब स्पेड, हार्ट्स लाल, डायमंड चरकट एंड क्लब्स मतलब फल्ली। अब इनमें से स्पेड और क्लब जो है वो कलर में कैसे होते हैं? ब्लैक। एंड हार्ट एंड डायमंड जो है उनका कलर होता है रेड, ओके। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। उसमें से हर एक सूट के 13 कार्ड होते हैं। इट मीन्स 13 स्पेड्स, 13 हार्ट, 13 डायमंड एंड 13 क्लब्स। वो 13 कार्ड किस तरीके से होते हैं देखो। रेड और ब्लैक हो गए। टोटल 52 में से रेड 26, ब्लैक भी 26। रेड में से 2 पार्ट हार्ट एंड डायमंड, ब्लैक के 2 पार्ट स्पेड एंड क्लब। तो देखो इसमें से अब जो ये जो इक्का होता है उसके ऊपर ए लिखा होता है। ए का मतलब होता है एस, ए सी एस, ओके। फिर 2 से लेके 10 तक सारे नंबर वाले कार्ड होते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। वो सबको नंबर्ड कार्ड बोलते हैं। और ये जो बाकी के लास्ट 3 कार्ड्स है, जैक, क्वीन एंड किंग, उनको बोलते हैं फेस कार्ड, बिकॉज उसके ऊपर फेस ड्रॉ किया होता है। तो इस तरीके से 13 कार्ड होता है सब में। तो अब मुझे बताओ, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ कार्ड विच इज़ किंग ऑफ रेड सूट? रेड कलर का किंग होगा। तो देखो टोटल किंग कितना होता है आपको पता है? 4। बट मैंने आपको क्या बोला? रेड कलर का किंग, तो इसीलिए ओनली 2 आएगा। तो 2/52 कट होके आंसर सिंप्लीफाई कर देना है आपको। तो ये टेबल आपको एकदम ध्यान रखना है। नंबर का कितने होते हैं टोटल? 36। कैसे? 2 से लेके 10 तक आप गिनोगे तो 9 होगा, और हर एक के 9 फोर 36। इसी तरह फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। ये रहे, ये सब 12 जो है वो फेस कार्ड है। ये हार्ट के, डायमंड के 3 3 6 हो गए, स्पेड के 3 और क्लब के 3, तो 3 + 3 ये भी 6 6 और 6 टोटल मिला के 12, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है कॉइन। कॉइन का आपको पता है एक बार टॉस करते हैं तो 2 आउटकम है ओनली, हेड एंड टेल। 2 बार करेंगे तो 4 आउटकम्स, 2 का स्क्वायर। ये रहे 4 आउटकम्स, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, ठीक है। 3 टाइम्स करेंगे तो 8 आएगा, याद रखना 6 नहीं आएगा। ये रहे सारे आउटकम्स, 8 आउटकम्स। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 हेड की क्या है, तो वो सब आपको आना चाहिए। और यार हाँ, टोटल आउटकम किस तरह आएंगे? 2 की पावर में आपको करना है। जितनी बार हमने टॉस किया है उसको 2 की पावर में लिखना है। जैसे कि मैंने 5 टाइम्स टॉस किया है, सो हाउ मेनी टोटल आउटकम्स आर देयर? 2/5, इसीलिए 32 आएगा, ठीक है। डाइस को आपको पता ही है, 1 to 6 नंबर होते हैं, 6 आउटकम होते हैं, 1 2 3 4 5 6। प्राइम नंबर कितने आते हैं? 3 आते हैं, 2 3 एंड 5। और नंबर भी 3 आते हैं, 1 3 5। इवन नंबर 2 4 6। ज़ीरो तो आता ही नहीं है, ओके। 7 भी नहीं आता है। अच्छा, मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3 वो एक ही नंबर है, 6। नंबर लेस देन 7 मतलब सारे के सारे। और मल्टीपल ऑफ 4 में भी एक ही आएगा, ओनली 4। मल्टीपल ऑफ 2 पूछा हो तो 3 आएंगे, ठीक है। तो ये सब आपको ऑलरेडी पता है। अच्छा, अब 2 बार अगर थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम हो जाएंगे 36। ये रहे, दीज आर टोटल आउटकम्स। सो इसमें मोर देन 9 पूछा है आपको कि दोनों का सम मोर देन 9 आने की प्रॉपर्टी क्या है। तो ये आपको इसमें से ढूंढना है। ये देखो, ये एक आएगा 4,6, ये 3 आएंगे, फिर ये 2 आएंगे। मोर देन 9 सम है ना, इसलिए या तो 10 होना चाहिए, या 11 होना चाहिए, या 12 होना चाहिए।
तो इतनी पेयर बनेगी 6 नंबर की, तो उसका आंसर 6/36 इस तरह आएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, डाइस इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4। 4 से ज़्यादा नंबर कितने होते हैं, 2 ओनली, 5 एंड 6, इसीलिए 2/6, तो आंसर हो गया 1/3। सिमिलरली कार्ड्स विथ नंबर 2 to 101 उनको बॉक्स में रखा हुआ है, सबका नंबर लिया हुआ है, एक के ऊपर 2 फिर 3 4, सो हाउ मेनी टोटल कार्ड्स आर देयर, टोटल 100 कार्ड्स आर देयर। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड विच इज सिलेक्टेड हैज़ नंबर विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब जो किसी का स्क्वायर होता है। तो ये रहे सारे आउटकम्स फेवरेबल। देखो ये इतने सारे परफेक्ट स्क्वायर आते हैं। देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन 1 to 100 होता ना तो यहाँ पे 1 भी आता, बट 1 नहीं है। ओके, इसलिए ओनली 9 परफेक्ट स्क्वायर्स आर देयर, इसलिए आंसर आएगा 9/100। देखो कार्ड का क्वेश्चन आया, कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। एस मतलब इक्का, कितने होते हैं 4, तो 4/52 हो गया 1/13। अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि नॉट एस, एस नहीं चाहिए, तो फेवरेबल आएंगे 48, बिकॉज 52 में से 4 माइनस करना है इसलिए, ठीक है। चलो अब ये लीप ईयर वाला क्वेश्चन, लीप ईयर में टोटल डेज कितने होते हैं 366। अब देखो कोई भी ईयर हुआ, चाहे वो लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, दोनों में जो वीक्स होंगे वो कंपलसरी 52 ही होंगे। ओके, और आप उसके बाद आपको गिनना है कि एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे। तो जितने भी एक्स्ट्रा डेज है वो ऊपर आएगा, और अपन में तो 7 ही आएगा, बिकॉज टोटल जो वीक में डे होते हैं वो 7 होते हैं, इसलिए। सो देखो यहाँ पे 52 वीक के बाद कितने एक्स्ट्रा डे है 2, बिकॉज आप डिवाइड करोगे ना, कैसे डिवाइड करोगे, 366 को आप 7 से डिवाइड करके चेक करना, तो 52 ऊपर आएगा और नीचे रिमाइंडर 2 बचेगा, इसीलिए आपका इसमें आंसर 2/7 है। ये भले चाहे यहाँ पे संडे है, मंडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, कोई भी डे है, आंसर तो ये 2/7 ही रहेगा लीप ईयर में ऑलवेज, ठीक है। इसी तरह अगर नॉन लीप ईयर होता तो उसमें कितने डेज होते 365, राइट, तो उसमें एक ही एक्स्ट्रा डे आता, तो उसमें आंसर आएगा 1/7, ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, कार्ड विथ नंबर्स 1 to 40 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स। अब एक कार्ड ड्रॉ किया है, तो वो कार्ड मल्टीपल ऑफ 3 होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो 3 के मल्टीपल्स ये सारे 3 6 9 12 15 अप टू 40 सारे नंबर लिख दिए, कितने आए 13, तो आंसर विल बी 13/40, है कि नहीं सिंपल। अब जो है मैं कुछ 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं प्रोबेबिलिटी के, वो भी जो मैंने लिखे हुए हैं वो आपको बता रहा हूँ कैसे करना है उनको सॉल्व, ठीक है।